आपको श्री श्री यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स करना हो तो आप कौन सा कोर्स चूज करेंगे? अच्छा, आपने सुना एक सज्जन जो है कितने 200 डिग्री पा चुके, तमिलनाडु के 200 ऐसा कुछ। तो मुझे तो बड़े असमंजस में पड़ जाता, फिर मैं कौन सा डिग्री चूज करूं। पर एक एक करके सभी कर लूँ और क्या। गुरुदेव, अगर आपके स्टूडेंट टाइम में गूगल होता तो क्या आप भी हाउ टू अटेन ब्लिस इन वन नाइट सर्च करते? वो तो हमारे पास पहले से था इसका फॉर्मूला। गूगल को वही पूछते हैं जो गुरु के पास नहीं होता है, और जो गूगल के पास नहीं होता वो गुरु के पास होता है। तो गुरु के पास तो सारी चीजें होती ही है। गुरुदेव, आज के स्टूडेंट्स के लिए वाईफाई कनेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है या डिवाइन कनेक्शन? वही, वैसे डिवाइन ही जीवन का वाईफाई है भाई। संसार का वाईफाई कनेक्शन हो ना हो या ना हो, पर जीवन का वाईफाई कनेक्शन बहुत आवश्यक है। गुरुदेव, कई बार जानते हुए भी कि क्रिया ज़रूरी है, ध्यान ज़रूरी है, मन ध्यान और ज्ञान की तरफ नहीं जाता, क्या ये पास्ट कर्मास की वजह से है? भाई नहीं गया तो उसको वापस आने में क्या देरी लगती है? कोई देरी नहीं लगती है, तुरंत वापस आ जाए। कहीं तो लग रहा है अरे इसको करना जरूरी है, मन में ये भाव होता है ना, हमें ये सब करना आवश्यक है, वो भाव से वापस आ जाएगा सब बात। गुरुदेव, जब आ गया मॉर्निंग ही समझ लेना चाहिए। हाँ हाँ। गुरुदेव, जब मॉर्निंग क्रिया के टाइम अलार्म बजता है तो बेस्ट मंत्रा क्या है, स्नूज या फिर सोहम? एक बात आपको नहीं पता है क्या, क्रिया करने से पहले अलार्म बंद करके क्रिया करते हैं। सारे अलार्म, सेल फोन का, सेल फोन को पहले एयरप्लेन मोड में डालते हैं, फिर अपना एयर चढ़ते हैं ऊपर। गुरुदेव, उड़ीसा में काफ़ी नेचुरल ब्यूटी है, कल्चरल वेल्थ है और स्पिरिचुअल डेप्थ भी है। उड़ीसा को एक लीडिंग स्टेट बनने के लिए आपका क्या विजन है? उस विजन के साथ ही तो यूनिवर्सिटी हुआ है। पहले हमको बोले कि हम यूनिवर्सिटी कहाँ बनाएंगे, कई ऑप्शंस आए। आपको पता ही है गुजरात के लोग बड़े इंथुजियास्टिक होते हैं, बोले गुजरात में करेंगे, वेस्ट कोस्ट का, फिर कुछ नहीं तो महाराष्ट्र में करेंगे, कोई तो कह रहे थे कि बेंगलोर में करेंगे इंडिया। हमने कहा नहीं, ओडिशा में करते हैं, जहाँ इसकी ज़्यादा नीड रही उन दिनों में। तो हमने कहा जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँचना चाहिए। तो अभी वो ज़रूरत लग रहा है पूरी हो गई, यहाँ पर तो यूनिवर्सिटी आ गया है, और यहाँ के युवा अपना इतने सक्षम है। सबसे पहले यहाँ सरकार के साथ अपना ट्रेनिंग हुआ गुड गवर्नेंस का। यहाँ गांव-गांव के कितने सरपंचों को ट्रेनिंग दिया गया। देखिए हम तो बोलते रहे, मगर यहाँ ये सब कार्यान्वित होने के लिए सहयोग आया, सबका सहयोग मिला। तो वो बहुत अच्छी बात, यहाँ पर कितने हमारे लोग सब युवा वॉलंटियर सब मिल कर के सरकार के जो पंचायती राज्य के लोग, मैं भी कहता हूँ गाँव में पंचायत कैसे, गुड गवर्नेंस कैसे हो सकता है। और सबसे पहले भारत में 100% वो शौच का यहाँ पर हुआ, टॉयलेट्स वगैरह गांव में शुद्ध शौ नो गांव
स्वच्छ गांव का यहाँ योजनाएं बनी। तो यहाँ लोगों में तो है कुछ बात, सब में ऐसी एक भाव है, प्रेम है, और जहाँ जगन्नाथ होते हैं वहाँ सब कुछ होता है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती। जगन्नाथ होते, जगत गुरु भी यही है, जगन्नाथ भी यही है। इसलिए भी शंकराचार्य ने भी यहाँ एक पीठ स्थापना कर, उत्कल का धरती में भी एक पीठ जो स्थापना करी है अध्यात्म ज्ञान का, तो बहुत मुख्य केंद्र तो है ही ओडिशा अपना। और ये सबसे सूर्य की उपासना यहाँ हुआ करती थी, कोणार्क यहाँ अद्भुत अद्भुत यहाँ का शिल्प कला, नृत्य कला, ये सब जो है देश का गर्व है, बहुत अच्छा। आर्ट ऑफ लिविंग के जो यस प्लस और यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो उड़ीसा के यंग प्रोफेशनल्स को कैसे एम्पावर कर सकता है? देखिए, ये प्रोग्राम से यूथ को उत्साह मिलता है, काम करने में मन लग के काम करते हैं, एनर्जी आ जाती है, बहुत तरह तरह के लाभ है। एस प्लस से अनेकों बेनिफिट्स हैं, एक दो नहीं। ओडिशा में रूरल पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कई चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। इन इश्यूज़ को एड्रेस करने में स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमन वैल्यूज़ का क्या रोल रहेगा? स्पिरिचुअलिटी से ये होता है, सब अपने लगते हैं और काम करने के लिए बल मिलता है। देखिए, अध्यात्म जीवन का केंद्र है, आत्मा है, जीव है, ये नहीं हो तो फिर क्या क्या फायदा है। लोग प्रेम के भूखे हैं, खाना पीना सब दे दो, प्रेम ना दो, कौन पसंद करता है। अपनापन, आत्मीयता, यही तो बात है, जीवन का सार है, एसेंस है जीवन का, नहीं? काफी है, हो गया। एक लास्ट प्रश्न। स्कूल्स में और जब बच्चे कहीं बाहर खेलने जाते हैं, कई बार उनको बुली का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए बच्चों को हैंडल करने में, उनके इमोशंस को हैंडल करने में, और स्कूल वगैरह के प्रीमाइसेस में क्या हम लोग डील कर सकते हैं? देखिए, कोई आपको इंसल्ट करता है तो आपको क्या करना चाहिए? क्या होता है, आप कोई इंसल्ट करता है तुरंत आप दुखी हो जाते हो। दुखी क्यों होना है भाई? कोई आपको इंसल्ट करता है तो आप बोले, अरे तुम बहुत अच्छा कला जान लिया है इंसल्ट करने का। उनको तारीफ करो, तुम इतना अच्छा इंसल्ट करते हो, और कर सकते हो क्या? इससे बेहतर परफॉर्म कर सकते हो क्या? पूछ लो उनसे। अरे आपने बहुत इंसल्ट किया, मुझे बहुत लगा, इससे भी बेहतर कर सकते हो क्या? तुम एक बार पूछ के तो देखना कहते हो, क्या होता है। Gurudev, there are some questions in English. Can I take them?